हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट वे लर्निंग क्लासेस में। आज का जो साइंस प्रैक्टिस सेट 2 है और प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साइंस टॉप 20 की सीरीज चल रही है, ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एनटीपीसी में भी हेल्पफुल है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। ऑप्शन देख लीजिए, प्रत्यास्था गुणांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जड़त्व आघूर्ण और प्लांक नियतांक। इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट करिए, नहीं तो मैं राइट आंसर बता रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक होता है प्रतिबल बटे विकृति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग अवस्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच हो। ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। एंड ऑप्शन डी है 20 हर्ट्ज से कम। तो आप कमेंट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तरंग 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है अवश्रव्य, जो जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। दूसरा होता है श्रव्य, जिसकी रेंज होती है फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तीसरा होता है पराश्रव्य तरंग, जिसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जो हमें नहीं सुनाई देती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। ऑप्शन है आपका वायुमंडल, कोरोना, प्रभात मंडल, कोई भाग नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था। एडिशन ने, रोमर ने, फैराडे ने या वेबर ने। तो ये प्रश्न का उत्तर आप सबको पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रोमर ने। प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने ज्ञात की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। ऑप्शन है प्रकाश, ध्वनि, विमान और या इनमें से कोई नहीं। तो मैक संख्या का जो उपयोग है वो विमान की चाल निर्धारण के लिए यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, दवा बनाने के काम आता है। ऑप्शन है आपका बेंजोइक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या अम्लराज। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है अम्लराज, इसके बारे में बता दूं आपको। अम्लराज को इंग्लिश में एक्वा रेजिया कहते हैं। ये दो अम्लों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। HCl और HNO3 से मिलकर बना होता है। HCl और HNO3। एक्वारेजिया में सोना घुलनशील होता है। और बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी बेंजोइक अम्ल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। रेयान रेसे तैयार किए जाते हैं। आपको ऑप्शन है सेलुलोज, बैकेलाइट, यूरिया से या फॉर्मेल्डिहाइड से। तो रेयान रेसे जो है इनको हम संश्लेषित रेशा भी कहते हैं। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज। रेयान रेसे सेलुलोज से तैयार किए जाते हैं और रेयान रेशों को हम संश्लेषित रेशा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। विटामिन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विटामिन 1, 2, 12 और 6, लेकिन एक्चुअली ये है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12 एंड विटामिन 6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12। विटामिन B12 को हम साइलोकोबालामिन भी कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। संश्लेषित रेशा है, अभी कुछ समय पहले हमने बताया है कि संश्लेषित रेशा कौन सा होता है। संश्लेषित रेशा जो है हम रेयान को कहते हैं, और रेयान जो है सेलुलोज से बनता है। रेयान को ही संश्लेषित रेशा भी कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। आपका जो ऑप्शन है आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण या वाष्पीकरण। तो समुद्री जल से जो नमक तैयार करने की विधि है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी होगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के द्वारा समुद्री जल से नमक तैयार किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट।
11 पे चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? इसके जो ऑप्शन है मैमल्स, यूथीरिया, प्रोटोथीरिया और कायरेप्टेरा। चमगादड़ उड़ता है इसलिए बहुत सारे लोग इसे पक्षी समझते हैं, लेकिन ये पक्षी नहीं होता है। चमगादड़ जो है स्तनधारी होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए मैमल्स की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये बच्चे देता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। विषाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन आप देख लीजिए, काफी आसान सा सवाल है ये। इवानोवस्की, स्लाइडेन, हक्सले या रॉबर्ट कोच। इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट करिए। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इवानोवस्की। और वहीं बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। सॉरी, बैक्टीरिया की खोज जो है वो ल्यूवेनहॉक ने किया था, ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी, जिसे माइकोबैक्टीरियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, वायुमंडल में भारी गैस कौन सा है? ऑप्शन है आपका जलवाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग क्या होता है? मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में सेट 1 में बताया था कि लीची का जो फल होता है उसका जो खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? उसका राइट आंसर था एरिल। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो सेट 1 को जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल है। तो इस क्वेश्चन की तरफ देखें तो हल्दी के पौधे का जो खाने योग्य भाग होता है उसको हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यहाँ पे प्रकंद कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। पौधों में वाष्प उत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पोटोमीटर, पोरोमीटर, बैरोमीटर या टेंसियोमीटर। इस क्वेश्चन का आपको अगर आंसर पता है तो कमेंट करिए तुरंत। चलिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पोटोमीटर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। धूप के चश्मे में जो लेंस होता है वो लेंस के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है क्रुक्स कांच, क्राउन कांच, सोडा कांच या मृदु कांच। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो ये लेंस होता है ये एक ना एक सवाल इससे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो धूप चश्मे में अगर लेंस की बात करें तो इसके लिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा क्रुक्स कांच की। और अगर बात करें मृदु कांच की तो मृदु कांच जो है परखनली बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है फैंक ने, मैकुलन ने, होलकट ने और हॉपकिंस ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। तो विटामिन डी की जो खोज की थी वो थी ऑप्शन नंबर डी, जो है हॉपकिंस ने। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, फंक ने विटामिन की खोज किया था, विटामिन का। मैकुलन ने विटामिन ए और विटामिन बी का खोज किया था, और जो होलकट है ये विटामिन इन्होंने सी की खोज की थी। फंक ने विटामिन की खोज की थी, मैकुलन ने विटामिन ए और बी की, होलकट ने विटामिन सी की और विटामिन डी की खोज जो है हॉपकिंस ने की थी। इस क्वेश्चन से आपको चारों विटामिन का पता चल जाएगा, ए बी सी डी और सिंपली विटामिन की खोज, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सेरीकल्चर किससे उप संबंधित है? इसके जो ऑप्शन है मत्स्य उत्पादन, शहद उत्पादन, रेशम उत्पादन और जैतून की कृषि। तो चलिए इसका राइट आंसर कमेंट करिए। सेरीकल्चर आपको पता ही होगा, सेरीकल्चर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेशम उत्पादन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। खैरा रोग किससे संबंधित है? खैरा रोग जो है ये फसलों में ये रोग होता है। इसका जो ऑप्शन है धान, गेहूं, कपास या गन्ना। इसका राइट आंसर कमेंट करिए। खैरा रोग जो है मैं बता दूं आपको, ये धान से संबंधित है, इस ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण आता है? सेट नंबर 1 में मैंने डिस्कस किया था आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है, तो उसका जो राइट आंसर था वो था बेरियम, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आज जो है हमने आतिशबाजी में लाल रंग के बारे में पूछा है, तो लाल रंग के लिए आप आंसर कीजिए। तो लाल रंग के लिए जो एलिमेंट जिम्मेदार होता है वो होता है स्ट्रेंसियम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन जो था, जो प्रीवियस सेट में गलती से मैंने गलत डिस्कस किया था उसका आप सोल्यूशन देख लीजिए। एक्चुअली वहाँ पे उत्तल दर्पण लिखा हुआ था और मैंने अवतल दर्पण को एक्सप्लेन किया था। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, सेट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काल्पनिक एवं सीधा होता है। और अगर बात अवतल दर्पण की करें तो वो होता है वास्तविक एवं उल्टा। ऑप्शन नंबर बी वहाँ सही हो जाएगा। चलिए, आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप अपना अटेम्प्ट जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए आउट ऑफ 20। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये काफ़ी हेल्पफुल सेट होने वाला है आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।